मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों हम वेस्ट इंडीज से और 34 साल बाद हम ये सीरीज हारे हैं। हमारा जो ये एक यूनिट बना हुआ ना, ये टूटे ना। ना कोई किसी के पे उंगली उठाए कि उसने ऐसे कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने एज अ टीम नहीं अच्छा खेला, कोई किसी पे उंगली कोई ना उठाए। पर्सनली अगर मेरी ईमानदारी से पूछा जाए, मैं खुश नहीं हूँ। वेस्ट इंडीज से जलील होने के बाद, सीरीज हारने के बाद, 92 रन पे ऑल आउट होने के बाद पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से लड़ाई की खबरें आ रही हैं। नाक मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में, एक दूसरे को मारा पीटा गया, एक दूसरे को गालियां दी गई हैं। ऐसे हम तो अब तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया 2027 के वर्ल्ड कप के लिए। यार हमारी यही औकात है यार, हम नहीं खेल सकते। इनको मैंने पहले ही बोला था ये टीम आगे नहीं जा सकती है। ये जब सिफारिश की जाए ना दोस्ती यारी, किसी बंदे का हक खाओ ना, बाबर आजम इसी तरह जलील होता रहेगा ये बेगैरत आदमी। अरे पॉजिटिव बात, कोई नेगेटिव हार गए, हाँ हार गए, कोई मसला नहीं, लेकिन सीखेंगे इससे, सीखेंगे यही आगे जो आगे थी क्रिकेट, उसमें ये चीजें नहीं हम दोहराएंगे। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये चीज टूटे ना, ये हमने बड़ी मुश्किल से, टाइम लगता है भाइयों, ये जोड़ जो है ना बड़ी मुश्किल से होता है। एक हार से कोई भी निकले ना इसमें से। पहले मिलता था दोरों का रन, अब मिला है वेस्ट इंडीज का काला रन। बंदे वही थे, बंदे थे बोब्जी, बंदा था डांसर, नन भाईजन काला मिला इस बार। काले शीशों वाली आने के साथ भाईजन काला नन लेके आ चुका हूं आपकी खिदमत में। अपने आप को बदलना है आपको। ये जो इस तरह से खबरें लीक करते हैं ना और अपने सहाफियों को स्टूडेंट बनाया हुआ है कुछ, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट की मां बहन एक कर रहे हैं, वो आपने बंद करना है। पुराने प्लेयर वीआईपी थे, कहाँ से लाए, मर गए वो लोग, बस उन लोगों ने अपना वक्त गुजार लिया। अभी देख जो आप इसमें चीफ सेलेक्टर लगाया, आप उसके रिकॉर्डिंग सुने कि कितना उन्होंने जहर उगला हुआ है बाबर आजम और रिजवान के खिलाफ। क्रिकेट ने कोई नया मोड़ लेना है तो क्या हम 70 साल के ऐसे बंदे के साथ मोड़ लेंगे जिसको सिलेक्शन की अलग पता नहीं है। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। कभी तुमने अफगानिस्तान को बाप बनाया होता, कभी तुम यूएसए को बाप बना के बैठे हो, तो कभी तुम जो है वो बांग्लादेश को बना के बैठे हो बाप। आज तुमने वेस्ट इंडीज को बना लिया। यार काला बाप चाहिए था तुम्हें। साड़ियां पहना के इनको लाहौर एयरपोर्ट में डांस करवाओ। और ये देख रहे हो, ये अंडा इसलिए लेकर आया, अंडा मैं जब ही लेकर आया हूँ। अभी मुझे इतना गुस्सा है, अंडा दे दो वरना आपके मुंह पे पड़ जाएगा। आप मानोगे नहीं आर्गुमेंट, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम होती है। थोड़ा सा सीम हो जाए, थोड़ी स्विंग हो जाए, पाकिस्तान को बैट्समैनों को समझ नहीं आती। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। बहुत ही भौंडे तरीके से पाकिस्तान ये सीरीज हार गया। आपकी मुखालिफ टीम 294 स्कोर कर रही है और आप 92 के ऊपर आउट हो रहे हो। और रिजवान साहब क्या कप्तानी कर रहे हैं। वो बाबर आजम के बारे में तनकीद करने वाले बहुत बातें करते हैं कि बाबर सक्सेसफुल कैप्टन नहीं था, 2 एशिया कप खेला नहीं जीता, 3-4 वर्ल्ड कप खेला नहीं, अपनी टीम को जितवा सका। वो 4 साल तक कप्तानी तो करता रहा, 4 साल तक उसने पाकिस्तान की टीम को चलाया तो सही। वो आईसीसी टूर्नामेंट्स के फाइनल्स, सेमीफाइनल्स और एशिया कप के फाइनल्स तक तो अपनी टीम को पहुंचाता रहा। और ये भाई साहब रिजवान साहब, ये तो 4 महीने नहीं निकाल सके। जब इनको पाकिस्तान ने T20 का, वनडे का कप्तान बनाया, वो 4 साल निकाल गया बतौर कैप्टन और ये 4 महीने में एक्सपोज हो गया। इससे इसकी T20 कप्तानी भी ले ली और T20 की जगह भी इससे ले ली। और अब तो ये बात दीवार पर लिखी जा चुकी है कि भाई साहब की वनडे कप्तानी और वनडे की जगह भी गई। क्या बंदा है यार। आपको पाकिस्तान की टीम का कैप्टन बनाया गया, आपके पास वही प्लेयर्स का स्ट्रक्चर है जो कि एक अरसे से चल रहा है। मैं ये भी नहीं कह सकता कि नई टीम थोप दी गई है। और बाय द वे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी को कम से कम यह देखना चाहिए कि हमने हुसैन तलत से क्या निकालना है, किस क्राइटेरिया के तहत हुसैन तलत को। अब क्या हर चीज के अंदर पीसीबी के चेयरमैन और सीईओ जाके सिलेक्शन में घुसे? वो एक ये सिलेक्शन कमेटी इसीलिए बनाई हुई है। हम एशिया कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम वर्ल्ड कप हारे, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई। हम जो है वो बायलैटरल सीरीज हारते हैं, ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो जाती है। रात को फिर जब पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से मिली है, ड्रेसिंग रूम में लात मुक्का चला है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। शहीन शाह अफरीदी को आपको पता है कि तीसरे वनडे मैच में रेस्ट दिया गया था। शहीन अफरीदी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और माइक हसन, इन सब की लड़ाइयां हुई हैं। इसमें आपको सलमान अली आगा भी आते हैं। और अगर बात की जाए सीनियर प्लेयर्स की, तो सीनियर प्लेयर्स की अगर बात की जाए तो सीनियर प्लेयर ज्यादा लड़ाई में मुलव्वस आपको नजर आते हैं। अगर बात की जाए शहीन अफरीदी की, तो मोहम्मद रिजवान और माइक हसन में से एक बंदा एग्री था जो आप शहीन अफरीदी को प्लेइंग 11 में खिलाने के, लेकिन इन्होंने शहीन को जान के प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया।
माइक हैसन ने जो है वो बोला था कि शाहीन अफरीदी को जो है वो नहीं ड्रॉप करना चाहिए क्योंकि शाहीन अफरीदी को खिलाना चाहिए, बट मोहम्मद रिजवान ने जान के जो है वो बोला कि जी शाहीन अफरीदी को ड्रॉप करना है और बाकियों को खिलाना है। उसके बाद फिर माइक हैसन और मोहम्मद रिजवान की काफी ज्यादा जो है वो बहस हुई क्योंकि माइक हैसन भाईजान को बांग्लादेश से भी सीरीज पाकिस्तान टीम हारी और फिर पाकिस्तान टीम वेस्ट इंडीज से भी हारी, तो ऑब्वियसली बात है सारा फिर ब्लेम कोच पे आ जाता है कि कोचिंग ही गंदी हो रही है, मैनेजमेंट ही गंदी हो रही है, क्योंकि रिजू डांसर तो है ही गंदा, वो तो कप्तान भी गंदा, वो तो प्लेयर भी गंदा है। तो वो टीम बन गए हैं कि अमेरिका आकर हमसे जी 2 सुपर ओवर करके जीत जाए, फला टीम हमसे जीत जाए, उनके रिकॉर्ड बन जाए, उनके लिए तारीख बन जाए। अब वेस्ट इंडीज ने क्वालिफाई कर लिया है 2027 के वर्ल्ड कप के लिए, सो हम आई थिंक उनके लिए रास्ते फराहम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा और वाकई समझ से बाहर है और आपसे नहीं, पिछले 1-1.5 साल से हमारी समझ से बाहर हो रहा है कि हम लोग कर क्या रहे हैं। और हमारा सारा फोकस जो है वो 2 आदमियों पे, मीडिया का भी फोकस ऑनेस्टली मैं बताऊं कि भाई हमारा ग्रेट प्लेयर नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो 2 आदमी नहीं है, मतलब ऐसा फील हो रहा था कि शायद दो ही प्लेयर हैं, बाकी कोई है ही नहीं। यंगस्टर कोई चांस देना नहीं चाह रहे थे, पहले से भी नहीं चाहते थे कि इनको मिले जब यंगस्टर। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हाल देखकर तो लगता है ये लोग क्रिकेट खेलने नहीं, कॉमेडी सीरीज शूट करने आए थे। 3 टेस्ट और वनडे सीरीज में मामूली वेस्टइंडीज के हाथों 2-1 से करारी हार, वो भी ऐसे जैसे मोहल्ले का बच्चा पहली बार प्लास्टिक का बैट लेकर गली में खेलने निकले। मैच खत्म होते ही ड्रेसिंग रूम का नजारा किसी WWE फाइट से कम नहीं था। तू रन क्यों नहीं बना पाया और तू विकेट क्यों नहीं ले पाया? फिर शुरू हो गई असली फील्डिंग। कैच छोड़ो, एक दूसरे को पकड़ो। पाकिस्तानी मीडिया में तो अब आग लगी है। कहीं ये सवाल उठ रहे हैं कि 2027 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नाम सिर्फ दर्शक लिस्ट में होगा या प्लेइंग 11 में भी, और कहीं ये तंज कस रहे हैं कि वेस्ट इंडीज अब पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलिया बन गया है। सोचिए, एक जमाना था जब पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन था और अब हालत यह है कि रैंकिंग में नीचे बैठी वेस्ट इंडीज भी इन्हें ऐसे हराती है जैसे बड़ा भाई छोटे को वीडियो गेम में हरा देता है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट तक हार मान चुके हैं, कह रहे हैं हमें तो अपनी ही टीम के साथ प्रैक्टिस मैच खेलकर हारने की आदत डाल लेनी चाहिए। मतलब जीत की उम्मीद रखना अब सिर्फ इमोशनल सपोर्ट जैसा है। दोस्तों, वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को सिर्फ मैच में नहीं हराया, बल्कि उनके हम वर्ल्ड कप जीत सकते हैं वाले सपनों को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। अब आप ही बताइए, ये पाकिस्तान टीम का ग्रैंड फिनाले है या फिर अगली कॉमेडी सीजन की शुरुआत? कमेंट में लिखिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।